जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं राष्ट्रीय आय योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा की जो एक सीरीज है आकृति श्रृंखला उसको मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं चाहे आप बच्चों जिस राज्य के हों उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ बच्चों ये राघव प्रकाशन की बुक के जरिए है, तो ये सभी जगह बच्चों उपलब्ध भी है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन और दुकानों पर भी उपलब्ध है सभी जगह। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की अलग से है, बिहार राज्य की अलग से बस आने वाली है 2-3 दिन में। ठीक है, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी जो अन्य राज्य के बच्चे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो बच्चों प्रश्न आते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा निर्देश पढ़ देता हूँ। इसमें देखिए प्रश्न जो है अब यहाँ संख्या अलग से दे दी गई। समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियाँ दी गई। देखिए 3 आकृतियाँ दी गई हैं, ये चौथा हमको बताना होगा। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात करके उसकी विकल्प संख्या को मतलब हमें बताना है। ठीक है, सिंपल ये प्रश्न है। तो देखिए जब भी समस्या इसी तरह से सवाल आपके ओरिजिनल पेपर मैंने कई बार दिखाए हुए हैं, और बच्चों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ जिसमें 6000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है। कई बच्चे जो पहली बार देखते हैं तो वो बोलते हैं सर गणित का बना दीजिए, विज्ञान का बना दीजिए, भूगोल का बना दीजिए। तो बच्चों इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आपको उसको जाकर चैनल पर देखना है। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगल लाइन है, यहाँ पर 2 लाइनें हैं, यहाँ 3 लाइनें हैं। तो हमें पता चल रहा है यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 4 लाइन वाली आकृति होनी चाहिए जो 4 लाइन से बनी हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए M 1 2 3 4, भाई 4 से बनी है ना, इसलिए देखिए इसका उत्तर A होगा। तो कोई भी अगर उत्तर अगर आप सोच रहे हैं इस तरह के प्रश्नों में तो उसमें आपको कारण जरूर पता होना चाहिए किस आधार पर आपका ये उत्तर आया। इसलिए देखिए मेरा समझाने का प्रयास होता है, नहीं तो मैं बस बोल देता हाँ इसका उत्तर ये होगा। भाई आपने जाना कैसे कि ये होगा, ये क्यों नहीं होगा। आप हमेशा क्वेश्चन किया कीजिए कि A क्यों नहीं होगा, X क्यों नहीं होगा, Q क्यों नहीं होगा, तब आप बच्चों इन प्रश्नों को और अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी आकृति आपके सामने है। इस वाले आकृति में अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये देखिए एक गोला है, एक हुक बना हुआ है। दूसरे वाले में भी हुक बना है। ठीक है, लेकिन ये देखिए अगर ये घूम के ऐसे आता है, ठीक है, तो ये इसका मुंह इधर को हो जाएगा। तो ये साफ साफ पता चल रहा है हाँ ठीक है इधर को हो गया। मतलब ये हमें समझना है अगर इसका इधर मुंह है तो इसका इस तरफ मुंह है, उल्टे की तरफ है। फिर ये देखिए यहाँ पर हुक इधर को आ गया। ठीक है, तो ये हुक किधर को होगा, ये हुक बच्चों इधर को होगा, ठीक इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर ये घूम के अगर ऐसे आता तो ऐसे ही रहता, लेकिन अगर हम इधर सामने से देख रहे हैं तो हमें ये उल्टा नजर आ रहा है। हाँ भाई इसका इधर है तो इसका इधर है, लेकिन यही चीज़ अगर घूम के आकृति आएगी तो इसी पर आएगी अगर ये ऐसे ऐसे गोला घूमेगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए साफ साफ पता चल रहा है दूसरा का जो ऑप्शन नंबर बी जो बच्चों है इसलिए वो सही है। इसको आप बस ध्यान से देखेंगे तो कुछ आकृतियाँ वैसी समझ में आ जाती हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। अगर आप इस वृत्त को देखते हैं बच्चों, इस वृत्त में देखिए 4 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4। इस वाले में क्या हो गए हैं 8 खाने, मतलब कि जितने इसमें अंदर कटे हुए भाग थे 4 थे तो दोगुने हो गए 8। यहाँ पे देखिए 2 भाग हैं तो 2 हैं, तो इधर कितने होने चाहिए 4। तो किस आकृति में 4 हैं, इसमें देखिए 2 ही हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें उससे ज़्यादा हैं। तो यही बी इसका उत्तर बच्चों होगा। तो समझ में आ गया होगा तो ये सवाल कैसे करना है। अब देखिए ये भी एक आकृति का सवाल है, समस्या आकृति का, कि अगला फिगर क्या होगा इसमें। इस वाले आकृति में अगर ध्यान देते हैं तो एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के नीचे वाला भाग एक हटा दिया गया, तो इसमें भी हटा दिया जाएगा तो सेम, लेकिन ऊपर ये जो है ऊपर एकदम सेम दिखना चाहिए। देखिए इसमें उल्टा हो गया है। ठीक है, इसमें सीधा ही है लेकिन इन्होंने ऊपर वाला भाग को गायब कर दिया, नीचे वाले का भाग को गायब नहीं किया। ये सी वाले में देखिए नीचे वाला भाग नहीं है। ठीक है, तो 4 का जो होगा बच्चों उत्तर नंबर सी होगा, क्योंकि नीचे वाले को ही हटाना था हमें, जैसे ये नीचे वाला यहाँ पे हटा है इस वाले में। ठीक है, इसका इसलिए आंसर सी होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बच्चों। ये देखिए तीर वाला सवाल है। इसमें देखिए पहले तीर ऐसे था, फिर ठीक उल्टा हो गया, फिर इसका उल्टा हो गया। ठीक है, फिर ये इधर को था, फिर ये इधर को हो गया। तो अगला वाला तीर देखिए इधर का मुंह होगा, और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितने आएंगे 5 आएंगे। तो यही हमें देखना है कि बाकी के फिगर देखिए वैसे ही हूबहू रह जा रहे हैं, उसमें अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो इसमें देखें किसमें इस तरफ को किधर को तीर का निशान है, देखिए ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, केवल इस वाले फिगर में है। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो बच्चों फिर कंफ्यूजन होगा। तो आप पहले ही फिगर को, आप पहले ही तीर के निशान को पकड़ के चलिए तो आपका ये उत्तर, आपका 5 का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, ये 6 सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, 7 को देखिए, 7 वाला बता रहा हूँ। ये वाले वृत्त वाले में देखेंगे एक गोला था, एक गोला अंदर आया, फिर इसने इस डायरेक्शन चेंज करके ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डबल गोले आए हैं तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, बस यहाँ पर ही ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता था इन्होंने अंदर काला कर दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जो समस्या वाली आकृति के जो प्रश्न हैं वो इसी तरीके के आते हैं। सभी आए हुए प्रश्न हैं, सभी जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं अलग अलग वर्षों में। ठीक है, तो अलग से इसलिए कहीं देखिए लिखा नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, ये ईयर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ये आए हुए प्रश्न हैं सभी। ठीक है, और मैंने बताए भी हुए हैं। ऐसा है बच्चों कि अब प्रश्नों के मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, और आप देख लीजिए, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल कीजिएगा, जब नहीं आएगा तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यूट्यूब के कि सर ये प्रश्न समझा दीजिए कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों 15 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, और इसको देख लीजिए क्यों है डी, क्यों हमेशा सोचिएगा बच्चों। ठीक है, 16 जो है, 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसके बाद 17 आइए, 17 में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 18 आइए, प्रश्न 18 में बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसी तरह के प्रश्न ये आए हुए प्रश्न हैं, ये पेपर से ही लिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग समय आए हुए हैं। तो ये है आपका 19 का बच्चों बी उत्तर सही है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में बच्चों आपका ये जो आकृति है उस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन 23, ये देखिए तीर के निशान वाला था, अब ये दूसरे तरीके से बदल दिया है। तो आकृति किसी भी आधार पर आ सकती है, बस आपको समझना है कि वो ऑप्शन क्यों होगा जो कि फिट बैठ रहा है उसमें। ठीक है, तो 23 का है बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में बच्चों ये डी ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, उत्तर आकृति का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बच्चों बी ऑप्शन सही है। ये देखिए पहले से छुआ था, ये अंदर क्रॉस कर गया, ये ऑलरेडी दूर रहते ये आके सट जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चों आपका बी ऑप्शन सही है। ये देखिए बढ़ रही है फिगर की संख्या। ठीक है, तो बच्चों कुछ मैंने प्रश्न बता दिए हैं, अगर इस तरह की सीरीज आपको करानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।